तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक का। तो हमारा आज का टॉपिक है हार्ट। तो सबसे पहले हम हार्ट के बेसिक शुरुआत करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप देख के समझ पा रहे होंगे कि अगर हम हार्ट वर्ड बोलते हैं तो हार्ट से हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में सबसे पहले ये स्ट्रक्चर सामने आता है कि हार्ट कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ पाइप्स होती हैं और इसमें कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें से बाहर निकलता है। तो ये एक तरीके का पंपिंग ऑर्गन है जो कि हम सब इस बारे में अच्छे से जानते हैं। तो हार्ट का अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो हार्ट बेसिकली क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है हमारे ब्लड को हमारे बॉडी में। तो ट्रांसपोर्टेशन करते समय ये हमारे ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को हमारे बाकी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है हार्ट से, और मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हार्ट तक लेके आता है ताकि उसका फिल्ट्रेशन हो सके और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर बनाया जा सके। तो ये आप लेफ्ट साइड में हार्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये, और इसमें आपको इसमें सारा दिख जा रहा है कि कौन सा एओर्टा है और कौन सा इंफीरियर वेना केवा, कौन सा सुपीरियर वेना केवा, कौन सा ऑरिकल है, कौन सा वेंट्रिकल है, और इनके बीच में कंडक्शन SA नोड से होता है, AV नोड तक जाता है, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर्स तक जाता है। तो ये सारा इस डायग्राम में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। और ये राइट साइड में आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है कि हार्ट का बेसिकली 3D में अगर हार्ट का डायग्राम को देखें तो हम ये कैसा दिखेगा। तो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको पाइप्स, ये बेसिकली वेन्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो रेड कलर का दिख रहा है ये आर्टरिया है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता है हमारे बॉडी में। और ये डायग्राम को आप देख करके आपको एक लाइव स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि ये आपको कुछ ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि 3 मतलब कि इसमें लेयर्स लगे हुए हैं, और ये बाइकस्पिड वाल्व यानी कि 2 लेयर्स लगे हुए हैं, ये वाल्व है, और ये भी एक तरीके का वाल्व है। तो ये 3 इसमें लेयर्स लगे हुए हैं। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, और ये ऊपर आपको दिख रहा है ये सेमिलुनर वाल्व है, और ये बीच में आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये बंडल ऑफ हिस, और नीचे ये पुरकिंजे फाइबर्स है जो कि हमारे हार्ट में कंडक्शन कराने का पाथवे है ताकि हमारा ब्लड पंप कर पाए। और एक हम वीडियो के जरिए देखते हैं कि हार्ट बेसिकली फंक्शन कैसे करता है। तो हार्ट बेसिकली क्या है, इसमें राइट साइड में कुछ इसमें कुछ चेंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में कुछ चेंबर्स होते हैं। टोटल 4 चेंबर्स होते हैं। ये पल्मोनरी वाल्व होता है, इसमें राइट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सारे इसमें होते हैं, और ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ये सारे होते हैं। तो इसको हम पूरा डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली एक रॉ डायग्राम आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमने इसका वीडियो देखा। तो हार्ट को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट क्या है। तो हार्ट एक मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। मेसोडर्म क्या है कि जब हमारा गैस्ट्रुला बनता है, जब जाइगोट से, तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में 3 लेयर्स बनते हैं, 3 जर्म्स लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से हमारा हार्ट डिराइव होता है, और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, कहाँ पर सिचुएटेड रहता है, कहाँ पर होता है, ये हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है और हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। और हार्ट का अगर हम साइज देखना चाहें तो हार्ट का साइज क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली हमारे फिस्ट के बराबर, या फिर उसका 5 × 3.5 इंचेस साइज में हो सकता है ये, और वेट इसका 300 ग्राम एक एडल्ट में हो सकता है। और ये ट्रायंगुलर करके मतलब एक पोजीशन होता है दोनों हमारे लंग्स के बीच में, और ये वहां पर ये प्रेजेंट होता है। हार्ट एक डबल लेयर्ड बैग में पैक्ड रहता है। अब इसके बाद हम हार्ट के लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि हार्ट जो होता है वो डबल लेयर्ड बैग में प्रोटेक्टेड होता है, जो कहते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल कैविटी होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि हार्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और फ्रिक्शन से बचाता है। तो ये जो हार्ट में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, तो ये किससे बनता है, ये पेरिकार्डियम में ही बनता है, और ये एक ट्रू सिलोम इसको आप कह सकते हैं अपने पेरिकार्डियल कैविटी को। तो अब ये इस डायग्राम्स में, तीनों डायग्राम्स में आप देख पा रहे हैं कि पहले डायग्राम में आप देखिए कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, और दूसरे डायग्राम में आपको थोरेसिक कैविटी और क्लियर तरीके से दिख पा रहा है कि बाहर रिब्स है, अंदर लंग्स है, और लंग्स के ये बीच में ये हार्ट आपको अंदर के दाएं साइड में दिख रहा है। तो तीसरे डायग्राम में आप यहाँ पर देखिए कि दोनों लंग्स के बीच में एक कैविटी सा बना हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहीं पर क्या नाम है कि हार्ट हमारा सिचुएटेड रहता है, लोकेटेड रहता है। तो ये दोनों लंग्स के बीच में ये हमारा हार्ट इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायग्राम से, फर्स्ट डायग्राम में आपको हार्ट टिल्टेड भी दिख रहा है, और थर्ड वाले में टिल्टेड करके उसका एक शेप बना होता है, एक सांचा बना रहता है हमारे लंग्स में। तो ये
ये आपको दिख पा रहा है। तो अब हम देखते हैं हमारे हार्ट के लेयर्स के बारे में। तो अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें आप देखिए बाहर का लेयर क्या है, हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम है, फिर अंदर में विसरल पेरिकार्डियम है, और इन दोनों पेरिकार्डियम्स के बीच में पैराइटल कैविटी होता है जिसके अंदर पैराइटल फ्लूइड भरा रहता है, जो कि हमारे हार्ट को एक मॉइस्चर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि फ्रिक्शन इसको ना मिले और ये फ्रीली पंप कर पाए हमारा हार्ट। तो ये है विसरल पेरिकार्डियम और ये है पैराइटल पेरिकार्डियम, और उन दोनों के अंदर स्टार्ट होता है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो ये बेसिक 3 लेयर्स हम हार्ट में जानते हैं कि बाहर सबसे बाहरी लेयर होता है एपिकार्डियम, फिर बीच में मायोकार्डियम और अंदर एंडोकार्डियम। तो इस डायग्राम के बारे में और थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि हार्ट में कितने लेयर्स होते हैं। वॉल में 3 लेयर्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना रहता है, और जो मायोकार्डियम होता है ये बीच का लेयर होता है और ये सबसे थिकेस्ट लेयर माना जाता है और ये स्ट्रेटेड मसल से बना हुआ होता है। और जो एंडोकार्डियम होता है ये सबसे अंदर वाला लेयर होता है, अंदरूनी लेयर होता है, इनरमोस्ट लेयर होता है, और ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बना रहता है। तो हमारा जो बीच वाला जो लेयर होता है ये मायोकार्डियम जो लेयर है ये मतलब इसी के साइज पर हमारा हार्ट का साइज यानी कि थिकनेस डिपेंड करता है कि जितना मोटा मायोकार्डियम होगा उतना बड़ा ही हार्ट माना जाएगा। अब हम कुछ पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में जान लेते हैं कि पेरिकार्डियल फ्लूइड बेसिकली क्या होता है। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड पहले ही हमने जान लिया कि ये पेरिकार्डियम में प्रोड्यूस होता है, पेरिकार्डियम को प्रोड्यूस करता है और ये एक्सटर्नल जर्क से हमारे हार्ट को बचाता है। सेकेंड पॉइंट ये आप कह सकते हैं इसमें कि ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हमारे हार्ट को ताकि दोनों लेयर्स कोलैप्स ना कर पाए, बाहरी लेयर और अंदर वाले लेयर। और इसमें एक और हम इसमें पॉइंट जान सकते हैं कि इसमें ये फ्रिक्शन से बचाता है हमारे हार्ट को ताकि इसमें कोई भी जर्क ना महसूस हो और ये फ्रीली पंप कर पाए हमारा हार्ट। तो अब आप बेसिकली ये जानते होंगे कि हमारा हार्ट जो है इसमें कोई भी जो फंक्शनैलिटी होता है ये नर्वस कंट्रोल नहीं होता, ये सारा मस्कुलर कंट्रोल होता है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं कि न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि न्यूरो से आपको सीधा अंदाजा लग पा रहा होगा कि न्यूरो यानी कि न्यूरॉन्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, और न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक यानी कि मस्कुलर से रिलेटेड कुछ ना कुछ है मायोजेनिक हार्ट कहने का मतलब। तो न्यूरोजेनिक हार्ट क्या है कि ये हार्ट बीट जो होता है ये बाहर से कंट्रोल किया जाता है, और मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है ये इंटरनली ही इसको डिराइव किया जाता है यानी कि इसको। और जो इसमें न्यूरोजेनिक हार्ट में जो इम्पल्स होता है ये इम्पल्स कहाँ पर पैदा होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट में नर्वस सिस्टम इसके बीट्स को इम्पल्स को क्रिएट करते हैं। इम्पल्स यानी कि एक ऐसा झटका, ऐसा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ऐसा इम्पल्स जो कि हमारे हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है। तो न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है ये जो इम्पल्स मिलता है ये नर्वस कंट्रोल्ड होता है, और जैसा कि मायोजेनिक हार्ट में होता है ये मस्कुलर कंट्रोल्ड होता है। एक स्पेशल टाइप का मसल्स होते हैं जो कि आपने सुना होगा कि SA नोड सुना होगा आपने। तो SA नोड क्या करता है कि ये ओरिजिनेट करता है इम्पल्स को, हार्ट बीट को ओरिजिनेट करता है। तो वही उसी को लिखा गया है यहाँ पर कि वो एक स्पेशल टाइप का मसल होता है और वो एक इम्पल्स जनरेट करता है हमारे हार्ट को बीट करने के लिए। और इसके बाद एक पॉइंट न्यूरोजेनिक हार्ट में कि इसमें जो इसके नर्व फाइबर्स होते हैं ये एक पूरे के पूरे मतलब हार्ट को कंट्रोल करते हैं एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने के यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल करने के लिए। और मायोजेनिक हार्ट में सारा कंडक्शन क्या होता है एक मसल फाइबर के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके पहले आपने डायग्राम देखा था उसमें आपको दिखा था कि SA नोड, AV नोड दिखा था, बंडल ऑफ फिश मैंने बताया था बीच में व्हाइट कलर का दिख रहा था, और मैंने आपको पुरकिंजिया फाइबर्स बताया था कि उसके इलोंगेटेड होता है। तो वो जो पूरा कंडक्शन पाथवे होता है तो वो मायोजेनिक हार्ट में ही होता है, वो न्यूरोजेनिक हार्ट में नहीं होता है। और न्यूरोजेनिक हार्ट में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर इसके न्यूरॉन्स को हटा दिया जाए तो ये तुरंत का तुरंत कंडक्शन पूरा का पूरा बंद हो जाए क्योंकि इससे नर्वस कंट्रोल्ड होता है। और मायोजेनिक हार्ट में अगर उन मसल्स को यानी कि SA नोड को अगर हटा भी दिया जाए कुछ देर के लिए हार्ट पंप करता रहेगा। और न्यूरोजेनिक हार्ट किसमें होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट जैसे कि एनिलिडा, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं कि अर्थवर्म दिख रहा है एनिलिडा का एग्जांपल, और आर्थ्रोपोडा यानी कि इंसेक्ट्स यानी कि इसमें कॉकरोच को आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कॉकरोच और यानी कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में ये न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। और ये जो मायोजेनिक हार्ट है और ये मैमल्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एलिफेंट आपको दिख रहा है, इसमें रैबिट एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मंकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये ह्यूमन बींग का आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि इनमें ये मायोजेनिक हार्ट
हार्ट होता है। तो ये था न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट के बीच में डिफरेंस। तो आपको यहाँ पर क्लियरली मिल गया कि हमारा हार्ट यानी कि ह्यूमन बीइंग का हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है। यहाँ दोनों के बीच में हमने एक डिफरेंस देख लिया कि न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक हार्ट के बीच में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं ओपन टाइप और क्लोज टाइप ऑफ हार्ट के बारे में। तो ये आपको अच्छे से मालूम होगा कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दोनों अलग अलग होता है, वो दोनों मिक्स नहीं होता है। तो मिक्स नहीं होता है यानी कि इसके लिए ढेर सारे चेंबर्स बनाए हुए होते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड अलग जगह रहेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चेंबर में रहेगा। तो उसके लिए कई सारे चेंबर्स बनाए गए हैं, पिछले डायग्राम में भी आपने इसको देखा था। तो ओपन टाइप क्या होता है? ओपन टाइप में क्या होता है कि एक बॉडी में एक सिलोम होता है यानी कि कैविटी होता है और उसके क्या नाम है कि हीमोसिल, उस सिलोम को कहते हैं और उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। तो ओपन टाइप में यही होता है कि हीमोलिम्फ एक नॉर्मल एक लिक्विड पड़ा रहता है हीमोसिल में और वही एक कंडक्शन का पूरा काम करता है, वही पंपिंग का काम करता है, वही जो हार्ट होता है मतलब कि वो सिलोम के अंदर जो लिक्विड पड़ा रहता है पूरा वही ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में। डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड सारे के सारे उसी में मिक्स्ड रहते हैं। तो ये भी लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है और इसमें जो क्या नाम है कि टिश्यू जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड यानी जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है यानी कि जो हीमोलिम्फ होता है वो डायरेक्ट सेल्स तक पहुंच जाता है। और यही क्लोज टाइप में अगर देखें तो क्लोज टाइप में ब्लड सर्कुलेट करता है वेसल्स के थ्रू यानी कि आर्टरी और वेन्स के थ्रू। टॉप राइट साइड में आपको मैं आई बटन पे दे दे रहा हूँ, मेरे पिछले वीडियो का आपको लिंक दे दे रहा हूँ और उसमें मैंने बताया था कि आर्टरी और वेन के बारे में डिफरेंस बताया था। तो वहां पर जरूर से आप जाकर के उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए तो आपको क्लियरली मतलब पता चल जाएगा कि आर्टरी क्या मतलब डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और वेन डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड कौन सा ब्लड सप्लाई करता है। तो वहां से आपको ये क्लियर कट एक आइडिया मिल जाएगा। और क्लोज टाइप में सेकंड पॉइंट ये भी है कि इसके जो टिश्यूज होते हैं क्लोज टाइप में वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, यानी कि जो ब्लड होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड के, वो आर्टरी वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू उन तक पहुंचाता है। ठीक है, हम इन दोनों के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो ओपन टाइप के कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉन को देख पा रहे हैं और ये स्नेल का डायग्राम आप देख पा रहे हैं। तो ये सब क्या किस में आते हैं? ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनका होता है। और क्लोज टाइप में यहाँ पर आप एनिलिडा को देख पा रहे हैं यानी कि एक अर्थवॉर्म का डायग्राम आप देख पा रहे हैं और ह्यूमन बीइंग का डायग्राम आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्लोज टाइप में ह्यूमन बीइंग और एनिलिड्स आते हैं। तो ये क्लोज टाइप का आपको एग्जाम्पल मिल गया। तो ये है ओपन टाइप और क्लोज टाइप के बारे में। तो हमको यहाँ पे क्लियरली डिस्टिंग्विश हो गया कि ह्यूमन बीइंग में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसमें जो ब्लड सर्कुलेट करता है वेसल्स में सर्कुलेट करता है और इसके टिश्यूज डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं ब्लड। तो ये क्लियरली हमको यहाँ पर ये चल गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ और डिटेल देख लेते हैं हार्ट के बारे में। तो हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो दो टाइप का होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट आता है और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आता है, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक टिश्यूज या ऑर्गन्स आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। तो ये दो अलग अलग पाथवे होता है, ब्लड का पाथवे और लिम्फेटिक सिस्टम का पाथवे होता है। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के स्टडी को। और एंजियोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। तो विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का फादर माना जाता है। इन्होंने विलियम हार्वे ने कहा था कि हार्ट क्या है? एक पंपिंग स्टेशन है हमारे बॉडी का, जो कि नॉर्मल सी बात है। ये पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचते हैं और हार्ट से ऑक्सीजनेशन होकर के कहीं पर हो जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड जब हो जाता है तो वापस पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि एक पंप का काम करता है हार्ट। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, बर्ड्स, मैमल्स में हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, 2 ऑरिकल्स में और 2 वेंट्रिकल्स में। ठीक है, और राइट साइड में जो पोर्शन होता है, राइट साइड का राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड इसमें कह सकते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। और जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसमें प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स हो गए। तो राइट साइड वाले पोर्शन को कहते हैं पल्मोनरी हार्ट और लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं सिस्टेमिक हार्ट। तो ये 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है, यानी कि एक सर्कुलेशन होता है कि हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है और हार्ट से लंग का एक चैनल पाथवे बनता है, डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेशन करना और उसे ऑक्सीजनेटेड बनाना। तो एक तो पाथवे ये हुआ और एक पाथवे हुआ कि पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना और वापस हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाना। तो
ये 2 पाथवे हो गया, तो इसलिए हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट कहा जाता है, यानी कि हार्ट डबल सर्कुलेशन का काम करता है। इसे भी विलियम हार्वे ने बताया था। और आप एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं कि हमारे पूरे बॉडी में आर्टरीज और वेन्स कैसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हमारे हार्ट में कैसे ब्लड पहुंचता है और हार्ट से ऑक्सीजनेशन के लिए कहाँ जाता है, और हार्ट में जब प्योर ब्लड पहुंचता है तो कहाँ पहुंचता है, और ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है एक डायग्राम में आप देख लीजिए। इस डायग्राम को मैं क्लियरली आपको डिस्क्राइब करूंगा हार्ट के पार्ट 2 वाले वीडियो में कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये कैसे काम करता है, इसके वाल्व्स कैसे होते हैं और ये कैसे पंप करता है, टोटल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में पूरा देखिए कि हेड, नेक ऊपर आप देख पा रहे हैं कि और 4 लिम्स देख पा रहे हैं, लीवर है, गट है, ट्रंक है, किडनी है, गोनैड्स है और पोस्टीरियर एंड हाइंड लिम्स है। तो राइट ऑरिकल के पास इंफीरियर और सुपीरियर वेन के पास ब्लड पहुंचा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में गया और लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया प्योर ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डोर्सल एओर्टा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में, यानी कि हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में और हार्ट के नीचे वाले हिस्से में पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, जेनिटल आर्टरी, इलियक आर्टरी, तो ये सारा आर्टरी और फिनल सिस्टम ये हमने इसमें पूरा डायग्राम में देख लिया। तो ये कुछ आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जान पाए हार्ट के बारे में, जो कि पार्ट 1 वीडियो है। के बाद हम पार्ट 2 वीडियो में हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और पूरा डिटेल्स हम एक एक करके सारे वीडियोस में इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर पूरा कवर किया जाएगा तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा समझने में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको कुछ भी अगर क्वेश्चंस है, क्वेरी है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा, या फिर जो मैं हार्ट का पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें कवर कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच।